बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की फ़ैमिली आज फिर मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंची और आज फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। वो जो एक ड्रामा था कि एक बहन की हम मुलाकात करवा देंगे, वो भी आज एक्सपोज हो गया। अलीमा खानम ने उसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी दिए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डेवलपमेंट हुई इमरान खान साहब की कैद तन्हाई के हवाले से। वहाँ पे एक फ़ैसला महफूज किया गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। कुछ और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले अलीमा खानम ने क्या कहा वो ज़रा आप देख लीजिए। उन्होंने कहा जी कि सिर्फ एक मुलाकात कोई खुशखबरी नहीं है कि इमरान खान साहब से एक मुलाकात हो जाए। ये मुजरिम हैं जिन्होंने इमरान खान के हकूक़ मुअत्तल कर रखे हैं। सारे हकूक़ बहाल होने चाहिए। यानी सादा उनका मुतालबा ये इमरान खान साहब की फैमिली का, जनाब ये कोई तरीका नहीं है कि आप ये कहें हम एक मुलाकात करवा देते हैं इमरान खान से। भी उसका, इमरान खान का ये कानूनी हक है कि वो हर हफ्ते मुलाकात करें। ना सिर्फ कि उस तरह मुलाकात करें जैसे अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं, अपने वकला से मुलाकात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। तो उनकी मुलाकात जो हफ्ते में 2 दिन है, जो जुमेरात और मंगल, वो मुलाकातें होनी चाहिए और उन्हें कानून के मुताबिक इंसाफ मिलना चाहिए जैसे बाकी सबके लिए है। यानी अगर आप याद करें कि नवाज शरीफ साहब की जेल में जब मुलाकातें होती थी, या आसिफ अली जरदारी तो जेल के साथ एक कोठी है वहाँ हुआ करते थे और बड़ी मौजें थी, बड़ी खिदमत थी उनकी। आसिफ अली जरदारी साहब को तो मुलाकातों के लिए कभी तकलीफ हुई नहीं थी, वो बल्कि चले भी जाते थे, आ भी जाते थे। इस तरह की खबरें बहुत पाकिस्तान के मीडिया में बहुत पहले छप चुकी हैं। तो जरदारी साहब की जेल तो ना होने के बराबर थी। हाँ, नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा गया था जब इमरान खान साहब इलेक्शन जीते, उससे पहले मियाँ साहब वापस आए और इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने गिरफ्तारी दी ताकि वोट उन्हें पड़े। तो वोट उन्हें फिर भी नहीं पड़े, लेकिन मियाँ साहब बाद में डील करके पाकिस्तान से निकल गए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने डील की, बीमारी का बहाना बनाया और पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन जितना अरसा मियाँ साहब जेल में रहे, आपको पता है कि फी दिन मियाँ साहब की कितनी मुलाकातें थी? 22 मुलाकातें फी दिन। जब हमने मुलाकातों को दिनों के ऊपर डिवाइड किया तो पता चला कि नवाज शरीफ रोजाना की बुनियाद पर 22 मुलाकातें करते हैं। एक एक दिन में मियाँ साहब 100 लोगों से भी मिले। यानी सहाफ़ी जब मियाँ साहब को मिलने के लिए जाते थे तो 15-15 कॉलम निगार और सहाफ़ी अंदर जाते थे। एक बड़ी कुर्सी लगती थी सोफ़ा नमा, जिसपे मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठते थे। एक लंबी ऐसे कतार लगती थी दाएं तरफ, एक कतार लगती थी बाएं तरफ, और दोनों कतारों पे पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी बिठाए जाते थे। फिर मियाँ साहब उनके साथ बड़ा लंबा एक सेशन करते थे बातचीत का, और ये एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हुआ। इसी तरह मियाँ साहब की फैमिली मियाँ साहब के साथ ही मौजूद रहती थी। मियाँ साहब के अपने ज़ाती मुलाजमीन वो सबसे पहले सुबह अंदर चले जाते थे और वो मियाँ साहब के साथ साथ खिदमत गुजारों की तरह मौजूद रहते थे हर जगह पे। ये थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जेल। इमरान खान साहब की जेल जो है वो वैसी नहीं हो सकती, तो कम से कम जो कानूनी तौर पर उनको सहूलियत हासिल है वो उन्हें मिलनी चाहिए। अब यही बात उनकी फैमिली कर रही है कि ये क्या बात हुई कि आप एक बहन की एक मुलाकात करवा देंगे, वो बहन बाहर आएगी, वो कहेगी मेरे भाई की ये सूरत हाल है, बाद में बहाना बनाएगी जी इस बहन ने बाहर आके इमरान खान की सूरत हाल बताई, लिहाजा अब हम मुलाकातें ही बंद कर रहे हैं। तो नौरीन न्याजी उन्होंने कहा जी आई हुई है, मुलाकात के लिए इंतजार कर रही हैं। बल्कि वहां पर जो पुलिस मौजूद थी उनको बताया भी कि ठीक है जी जाएं, मुलाकात करवाएं नौरीन न्याजी की, जैसा कि वादा किया गया था। तो फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, इसमें जो है ना, वो अलीमा खानम ने कहा कि मुलाकात के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई। 19 मई को जब हमारे साथ मेंबरान पार्लियामेंट के काफिले को 26 नंबर पर रोका गया तो वहां मोहसिन नकवी बार बार राब्ता कर रहा था कि आज आप ये ख़त्म कर दें, हम मुलाकात करवा देंगे। इसके जवाब में मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर कहा गया नौरीन न्याजी जेल सुपरिटेंडेंट को दरखास्त दें तो मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अदालत का ऑर्डर है, दरखास्त की क्या ज़रूरत है, आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो मोहसिन नकवी कह रहे थे, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 हफ्ते तक के लिए मुअख्खर भी कर सकता हूँ केस और ये और वो। वैसे मोहसिन नकवी करने को कुछ भी कर सकते हैं, आसिम मुनीर साहब के साथ अजीज़दारी है, ताल्लुक बेहतरीन है, तो मोहसिन नकवी तो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक है, और यही पाकिस्तान की किस्मत है आज तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सिक्का चलता है और उनके आसपास जो लोग हैं वो दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। वरना मोहसिन नकवी के लेवल के, बल्कि इससे बहुत बेहतर लेवल के आदमी पाकिस्तान में पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन यहाँ क्योंकि रिश्तेदारी है आर्मी चीफ के साथ, ताल्लुकदारी है आर्मी चीफ के साथ, और एक लंबा रिलेशन है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें ना, चेयरमैन पीसीबी बन गया, निगरान वज़ीर आला बन गया, 1 साल वो भी रहा, फिर वज़ीर दाखिला भी बन गया, अब डिफेक्टो वज़ीर खारजा भी बना हुआ है। तो सारा कुछ मोहसिन नकवी को दिया आसिम मुनीर साहब ने, लेकिन बदले में मोहसिन नकवी ने क्या दिया वो पता चलेगा, वक्त बताएगा कि तारीख के अंदर किसको क्या लिखा जाता है।
फिर वो कहते हैं जी हमें ये बताया गया है कि इनका इरादा है कि एक बहन की मुलाकात करवाएं और जब वो बाहर आकर इमरान खान का कोई पैगाम दे तो 6 महीनों के लिए इमरान खान को फिर कैद तन्हाई में डाल दें और ये कहें जी हमने तो मुलाकात करवा दी थी। जनाब इमरान खान साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक मिलने चाहिए और जिद्दोजहद इस बात के लिए होनी चाहिए, उनको डॉक्टरों तक रसाई होनी चाहिए, उनके अपने डॉक्टर जाएं जाके इमरान खान को चेक करें और बाकायदा उनका ठीक तरीके से इलाज करवाया जाए। वो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। तो ये तो नाजरीन इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है। अब जरा आप देखिए कि अदालत में क्या हुआ। सलमान सफदर साहब ये जो केस है अदालत के अंदर चल रहा है उसमें दोबारा पेश हुए कि जी कैद तन्हाई में आपने क्यों रखा हुआ है बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अदालत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, 74 साल के हैं, उनकी टांग में गोली लगी है और एक आंख की नज़र ज़ाया हो चुकी है, जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, कोई ट्रायल कोई मुलाकात नहीं हो रही, टीवी नहीं है, कोई इंसानी राब्ता नहीं है। इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 7 महीने से जायद कैद तन्हाई एक बड़ी खौफनाक बात है। दिसंबर 2025 को आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान से। दोनों बीमार हैं, कई बार जेल से बाहर अस्पताल ले जाया जा चुका है, दोनों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है। सिर्फ एक बार तसव्वुर करें कि जिस शख्स की आंख की सर्जरी हुई हो और उसे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा हो तो वो दीवार में जाकर टकरे ही मारेगा। हमें सर्जरीज का कोई एक मेडिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया गया। अदालत आईजी जेल खाना जात को तलब करे, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बस की बात नहीं है। अदालत मेडिकल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब करे। ये जो है ना जेलर शेलर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, ये आईजी जेल खाना जात, ये सारे जेलों में ही जाएंगे। ये जिस वक्त पाकिस्तान की काया पलटनी है ना तो बेशुमार लोग जो जेलों में जाने ना उसमें इस किस्म के सहूलतकार भी जेलों में जाएंगे और ये बड़े आराम से कहेंगे जी हमें तो जनाब कर्नल साहब कहते थे, हमें जनाब फलाना कहता था। उनका नामो निशान भी नहीं मिलना बाद में, क्योंकि कोई आपको लिख कर नहीं कहता कि आप ये नाइंसाफी और जुल्म करें। इससे बेहतर है कि आप यहां से रिजाइन करके चले जाएं या आप यहां से अपना तबादला करवा लें। लेकिन मर्जी है, ये अपने आप को खुद ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, ये सारे लोग अपने आप को खुद पेश करते हैं सिस्टम की खिदमत के लिए कि जनाब हमसे काम करवा लें और बस हमें माफ कर दें, हम जो करप्शन करते हैं, कोई 2 नंबरी करते हैं तो उसके ऊपर आप नजर ना डालें। तो नाजरीन ये खादिम हुसैन सोमरू साहब की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने या इमरान खान साहब के वकील ने। अब उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया इन दरखास्तों के ऊपर और जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। मैंने दोनों फैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सज़ा नहीं है। पहले ये तय करेंगे कि दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं है। अगर दरखास्तें काबिल समात करार पाई तो फिर जेल हुकाम को नोटिस जारी करके तलब कर लेंगे। तो ये नादरीन यहाँ पे आके मामला रुक गया। अब ये पता चलता है कि फैसला क्या जो महफूज किया गया उसमें देखिए अदालत से 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालत से उम्मीद तो कोई नहीं है। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें कि जब तक आसिम मुनीर साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा कोई भी अदालत इमरान खान की मुलाकात का हुक्म नहीं देगी और अगर देगी भी तो मुलाकात नहीं होगी। ये सारा निजाम आसिम मुनीर साहब ने जकड़ लिया। याद रखिएगा एक एक चीज जो है ना वो उनके जरिए से और उनके लोगों के जरिए से हो रही है। ये हुकूमत खुद अपने मुंह से एक मरतबा नहीं बार बार कह रही है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल चला रहे हैं, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, हम इस पे बड़े खुश हैं। ये जितने सियासतदान हैं ना ये सारे सहूलतकार हैं। दरअसल जो कार्रवाई डाली जा रही है या काम किया जा रहा है वो आसिम मुनीर साहब और उनके चंद जर्नैल या उनके चंद साथी हैं। ये मिलकर पूरे निज़ाम को ना सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि बड़े छोटे तमाम फैसले भी कर रहे हैं। अब इन्होंने मुलाकातों पे पाबंदी लगाई और वजह यह है कि इमरान खान साहब जेल से जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई शेर धाड़ा है। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनकी टांगें कांप जाती हैं सबकी। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनके ऐवान लरस जाते हैं। जब वो जेल से बोलते हैं तो इनका बना बनाया बयानिया जो है वो बढ़ जाता है, इनके पल्ले कुछ नहीं बचता। लिहाजा इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब का जेल से बोलना भी बंद करवाओ और उनका कोई पैगाम बाहर नहीं आने देना। अच्छा, ये सारा कुछ इसलिए भी किया जा रहा है कि इमरान खान को कमज़ोर किया जाए और ज़हनी तौर पे इस बात पे कायल कर लिया जाए कि जनाब आप अब बस कर दें और आप हमारे साथ डील कर लें। तो बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं। इमरान खान रास्ता तो निकालेगा, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के रास्ता तो निकालेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हीं से क्यों बात करना चाहते हो, भाई उन्होंने ही गंद मारा है, उनसे ही बात करनी है।
या तो किसी को लगता है कि शहबाज शरीफ इतना ताकतवर है, नवाज शरीफ इतना ताकतवर है, जरदारी इतना ताकतवर है, ये सारे खड़े हो सकते हैं, डट सकते हैं फौज के खिलाफ और इमरान खान के साथ बैठ के मुस्तकबिल का लायामल तय कर सकते हैं, तो फिर तो कर लें। तो जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ही सबको दीवार के साथ लगाया हुआ, तो उन्हीं के साथ बात करके उनको क्यों ना निकाला जाए बीच में से कि यार बहुत हो गया कौम के साथ मजाक, बस कर दो। तो मैंने आपसे कहा था 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 मुआशी दबाव, नंबर 2 बैरूनी दबाव, नंबर 3 अवामी दबाव। मुआशी दबाव से ये निकल नहीं पा रहे और बाकी दोनों दबाव अभी तक नहीं बन पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाती हुई तो दिखाई दे नहीं रही। जिन लोगों ने तहरीक चलानी थी वो जेलों में। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से उल्टपटांग किस्म की खबरें आई। कुछ लोगों ने खबर छाप दी कि खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो गया जेल के अंदर। ऐसा नहीं है, ये खबर झूठी है। वो बहुत बहादुर खातून है, उन्होंने बहुत मुकाबला किया है और मुस्कुराते हुए मुकाबला किया है। 2 मरतबा उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है और जितनी बड़ी बीमारी से वो गुजरी हैं, इसके बावजूद जिस तरह वो कभी बैठी नहीं, वो चलती रहती हैं, हमेशा वॉक करती रहती हैं, अपने आप को एक्टिव रखती हैं। लेकिन अब मेरे पास ये इतला है कि वो काफ़ी अजियत में है, बहुत तकलीफ में है और अब उन्हें चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती जैसे पहले वो वॉक करती थी। अब वो थोड़ा सा चलती हैं, फिर उन्हें बैठना पड़ता है, लेकिन वो बज़िद है कि वो अपने पैरों पर ही चलती रहेंगी। तो बड़ा जुल्म किया यास्मीन राशिद साहिबा के साथ। लोड शेडिंग के बाद उनके जेल का सेल एक तारीख घुटनज़दा कब्र का मंजर पेश करता है। ये आयशा अली भुट्टा साहिबा ने लिखा। लाहौर में अजियतनाक लोड शेडिंग हो रही है और डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब है, लेकिन वो नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत आसाब की मालिक हैं। झूठा प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया जाता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो बहुत बहादुर खातून है। उनसे एनर्जी मिलती है सबको, चाहे आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है या नहीं है। अगर आप यास्मीन राशिद को देखते हैं तो आपको एनर्जी मिलती है, आपको ताकत मिलती है, आपको हौसला मिलता है कि अगर ये खातून इस उम्र में इन बीमारियों के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म और जबर के सामने डट कर खड़ी हो सकती है ना, तो फिर ईमान मजारी भी मार खा लेगी और मारंग बलोच भी मार खा लेगी। यास्मीन राशिद ने साबित कर दिया कि वो कितनी ताकतवर है। मेरी उनसे टेलीफोन पे एक दफ़ा बात हुई, वो पेशी पे आई हुई थी, मैं जेल में था, तो उन्होंने जिस अंदाज में मेरे साथ बात की, मुझे 1-2 दिन महसूस हुआ कि यार क्या बात है इनकी। मैं वही सोचता रहा बैठ के जेल में कि कितनी मजबूत खातून है। यानी जो खुद गिरफ्तार हैं, जिनको पकड़ा हुआ है, वो किस तरह बाकी लोगों को हिम्मत और हौसला दे सकती हैं। बहुत ज़बरदस्त खातून है। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और अल्लाह ताला उनको दिखाए वो फतह जिसके लिए वो लड़ रही हैं। तो नादरीन, ये यास्मीन राशिद साहिबा की सूरत हाल है। अफसोसनाक बात है, काफ़ी बीमार है, लेकिन निज़ाम को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत तनकीद होती थी नादरीन। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे लोग जो हैं दानिश्वर, वो लापता अफराद इस पर बहुत बात करते थे। लेकिन आप देखें आजकल लापता अफराद पहले से बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं करता। आजकल तो सियासतदानों को लापता कर दिया जाता है, जाने माने लोगों को लापता कर दिया जाता है, सहाफ़ियों को, शायरों को लापता कर दिया जाता है, वकला को लापता कर दिया जाता है, लेकिन कोई नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आजकल कोई लापता अफराद की बात ही नहीं करता। तो असद कैसर साहब ने बताया कि अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब ने 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया था और ये बात उन्होंने कोयटा के अंदर बैठकर कही। अब बताए ना, इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत है वो शहबाज शरीफ से तो बहुत छोटा है। वो 3.5 साल रहे हैं, इनको तकरीबन 4.5 साल होने वाले हैं। तो शहबाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में किसको बाजियाब करवाया? किसी को भी बाजियाब नहीं करवाया। जबकि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 400 लापता अफराद को बाजियाब करवाया गया। ये असद कैसर साहब ने और जुनैद अकबर साहब ने बैठकर इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया और ये इंकशाफ किया है। लेकिन उस वक्त सब रोला डालते थे। आज पता है पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल क्या है, आज़ादी की सूरत हाल क्या है? 2 लोग होटल पे बैठे हुए थे रहीम यार खान में, रहीम यार खान पंजाब, मरियम नवाज जहाँ टिकटॉकर हुकूमत कर रही है, जाली हुकूमत। तो रहीम यार खान में 2 लोग बैठे हुए थे होटल पे, वो हुकूमत की बुराइयां कर रहे थे। पुलिस लगी, उठा के ले जाके पर्चा डाल दिया उनके ऊपर कि जनाब ये जो 2 लोग हैं ये सरकार के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, हुकूमती लोगों के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो नाजेबा गुफ्तगू है, लिहाजा जनाब बंदा उठाया, गिरफ्तार कर दिया। कि अवामुन्नास जो है वो काफ़ी गमो गुस्से में है। अवामुन्नास जितनी गमो गुस्से में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ज़रा अवाम को आप इजाज़त दें कि आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा और फिर उनके सामने माइक करें तो वो बताएंगे कि उन्हें असल में गमो गुस्सा किसके ऊपर है और किस नौइयत के वो अलकाबात से नवाजते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। बहरहाल पुलिस ने बंदा पकड़ा, मुकदमा दर्ज कर लिया और यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है कि मार्शल लॉ प्लस पाकिस्तान में लगा हुआ है। मार्शल लॉ भी नहीं है, मार्शल लॉ प्लस है।
और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिनका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है वो किन कामों पे लगे हुए हैं। देखिए, इंडिया ने पानी बंद किया हुआ, किसी ने कुछ किया? पहले एक स्टेटमेंट मुसद्दक मलिक से दिलवाया गया, अब एक स्टेटमेंट बिलावल से और एक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से दिलवा दिया गया। वजह क्या है? ताकि जो DGISPR का स्टेटमेंट है ना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, वो वाला जो स्टेटमेंट है ना, उसको टोन डाउन करना है। तो उसके मुकाबले में बिलावल का स्टेटमेंट आ रहा है, मुसद्दिक का स्टेटमेंट आ रहा है, तारड़ का स्टेटमेंट आ रहा है, ताकि वो जो DGISPR को बार बार लोग याद दिलाते हैं ना, याद दिलाना चाहिए। जरा ये देखें, आप दोबारा सुने, आपके DGISPR ने क्या कहा था जब इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो वो क्या करेंगे, सुने। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो कर दो बंद भाई। उन्होंने पानी बंद कर दिया है। राणा सनाउल्लाह ने भी गवाही दे दी है, बिलावल ने भी गवाही दे दी है, मुसद्दिक ने भी गवाही दे दी है, तारड़ ने भी गवाही दे दी है। इंडिया से पानी खुलवाएं, आपके बड़े ताल्लुकात है दुनिया में। आप बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए, ट्रंप के कहने के ऊपर जाके नेतन्याहू के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी, आप उसके साथ जाकर बैठ गए। आपने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को आपने नामजद कर दिया, जिसने मेनाब में 168 बच्चियों का कत्लेआम किया। आपने ट्रंप के बयान के बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर दिए। आपने अमेरिका की हर सतह पे सहूलतकारी की। अब इतने ताल्लुकात बनाए तो थोड़े से पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर दें कि अपनी हुकूमत बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करने और बचाने के लिए इस्तेमाल करने, या सारे ताल्लुकात इमरान खान से बचने के लिए आपने इस्तेमाल करने हो, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान का पानी बचाने के लिए भी थोड़ा सा ताल्लुक इस्तेमाल कर लें। जो आपने बनाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बोले उनको इंडिया से पानी खुलवा कर दें, बातचीत करें इंडिया के साथ बैठ के। मैं जंग करने की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो सूट ही नहीं करती, ना इंडिया को सूट करती है ना पाकिस्तान को सूट करती है। मैं हमेशा से जंग का मुखालिफ हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो, हमेशा से मैं इसका मुखालिफ हूं। मैं चाहता हूं दोनों मुल्कों के अवाम करीब बैठ के बातचीत करें। और ये जो फौज के ऊपर अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, एक पागलपन का शिकार है, हथियार पे हथियार, हथियार पे हथियार, वो भी बनाते जा रहे हैं, हम भी बनाते जा रहे हैं। इन खर्चों को कम करके अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर लगाएं। देखें यूरोप कहां से कहां चला गया, अमेरिका, बरतानिया, दुनिया कहां से कहां जा रही है। उन्होंने अपनी इकोनॉमीज खड़ी की हैं। हम जनाब अपने सिर्फ एक एक इदारे को खड़ा कर रहे हैं जनाब, पैसा वहां खर्च करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो दिफा बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी चीजें भी जरूरी हैं। तो इंडिया के साथ बातचीत करें, जंग के बजाय अमन के साथ बैठे, टेबल के ऊपर लॉजिकली बात करें, उन्हें कायल करें, उनके ऊपर दबाव आप बढ़ा सकते हैं, उनके ऊपर दुनिया भर से आप उनके ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां आवाज उठाने को तैयारी कोई नहीं है, बात करने को तैयारी कोई नहीं है। सारा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना जनाब, इमरान खान को जेल में कब तक रखा जा सकता है। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया, उसके ऊपर कोई कुछ करता ही नहीं है, कर ही नहीं रहा। नाजरीन, जो बजट बनाया ना जिन लोगों ने, अब ये बजट का क्योंकि महीना था तो जाते जाते आपको खबर दे दें, आज 30 तारीख है, आखिरी तारीख इस महीने की। तो जिन लोगों ने बजट बनाया था ना, उन्हें 6-6 तनख्वाहें दे दी गई वफाकी हुकूमत की जानिब से। और पंजाब में भी जिन महकमों ने बजट बनाया, महकमा कानून, पंजाब असम्बली का महकमा बजट साजी के अंदर जो जो शामिल है, मुतल्लिका महकमे, अब 90 शारा कायदे आज़म जब मरीम नवाज का दफ्तर है, इन सारों के लिए भी 4 माह की आज़ादी तनख्वाह का ऐलान कर दिया गया। क्यों? ये लोग पहले बगैर तनख्वाह के काम कर रहे थे, या इन्होंने बजट बनाने के दौरान कोई ऐसा काम किया जो इनको नहीं करना था। भाई ये तनख्वाह लेते हैं, अपना काम करते। मैं देखें, ये गरीब मुलाजमीन है, मैं नहीं चाहता कि मैं इनके बारे में कोई ऐसी बात करूं, लेकिन आप समझे जो बाकी हैं उनका क्या कसूर है। भाई ये जो काम कर रहे थे उसकी तनख्वाह ले रहे थे ना, इन्होंने तनख्वाह ली, अपना काम किया। अगर बहुत अच्छा काम किया, आप इनको बोनस दे सकते हैं, आधा एक बोनस दे सकते हैं, फिर आप पूरे सूबे को दें ना, पूरे मुल्क के सरकारी मुलाजमीन को आप दें, ताकि सरकारी मुलाजमीन जो है उनके साथ एक जैसा सलूक हो। बाकी महकमों में भी लोग काम कर रहे हैं, पुलिस में भी काम कर रहे हैं, डाकखाने में भी काम कर रहे हैं, अस्पतालों में भी काम कर रहे हैं, सफाई सुथराई का भी काम कर रहे हैं, हाउसिंग में भी काम कर रहे हैं, जंगलात में भी काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ में भी काम कर रहे हैं। तो बेशुमार महकमों के अंदर बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। तो आप सिर्फ जनाब इनको 6-6 तनख्वाहें आप इजाफी क्यों दे रहे हैं? क्या कोई चोरी का सामान जाए जिसको आपने इधर से उधर करवाया इनसे? कोई 2 नंबरी करवाई है आपने इनसे? ये तो बादशाहत वाला एटीट्यूड है और ये सूट नहीं करता। यानी ये तनख्वाह लेकर एक आदमी काम करे, इनकी तनख्वाहें जो है 6-6 तनख्वाहें हम इनको ज्यादा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? मैं इसकी मुखालफत इसलिए भी नहीं कर सकता ज्यादा कि गरीब मुलाजमीन है बेचारे, लेकिन मेरा यह मानना है कि बाकियों का क्या कसूर है। भाई अगर आप बहुत ही राजी हो गए, आपको लगता है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप सबको एक बोनस देते हैं या सबको कुछ ना कुछ आप दें। लेकिन आप एक जगह पे 6 माह की तनख्वाहें दें और बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ वो खबर पढ़े बैठ के।
तो ये नामुनासिब है। नादरीन, दोहा कतर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और उनके खसूसी नुमाइंदे विटकोफ यानी विटकोफ पहुंच गए हैं और जैरेड कुशनर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद वो पहुंच गए हैं। ईरान से कोई टेक्निकल वफद जाएगा मुलाकात करने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें तय नहीं हुई। जैसे ही मामला आगे बढ़ता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।